हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम करेंगे विज्ञान क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। मात्र 10 मिनट में हम लोग सारे सवालों को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो खून में पाया जाता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है, उत्सर्जन में या श्वसन में या पाचन में या वृद्धि में। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इन 4 विकल्पों में आपका सही होगा, उसी पर आपको जो है टिक करना है। तो किस में है, तो वो है आपका श्वसन में। किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में। तो आप लोग अपना भी चेक करते चलिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2 बोला गया मानव वक्र का कार्य होता है। ठीक है, मानव जो वक्र होता है उसमें आपके कितने होते हैं, 2 वक्र होते हैं, है कि नहीं। और उसका आपको कार्य बताना है, जिसे वक्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन संश्लेषण या उत्सर्जन। तो आपको समझ में आ गया जो किडनी क्या करती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मानव वक्र का कार्य होता है। तो क्या होता है मानव वक्र का कार्य, तो वो करता है उत्सर्जन। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप लोग भी चेक करते चलना कि साथ में कितना आप सही कर पा रहे हो। ये आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इसको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो। बोला गया पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, देखो आपको इसकी मैं अच्छे से बताता हूँ, तब तक आप लोग इसको सही करिएगा कि आप कौन सा टिक कर रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जा से मतलब होता है जल, ठीक है। फा से मतलब होता है जो आप फल फ्रूट वगैरह खाते हो, यानी भोजन से। तो जा से मतलब क्या हो जाएगा, जल का बहन। तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है आपका जल का बहन। किसका बहन होता है साथियों, जल का बहन। अगर पूछे वो बोले अगर फाइलम, फाइलम का कार्य, तो आप बता देना किसका। ठीक है, फाइलम नहीं होता, फ्लोएम या फ्लायम बोल देते हैं। अगर आपसे पूछे फ्लोएम, फ्लोएम का होता है भोजन का बहन। ठीक है ना, समझ में आ गया किसका। अगर फ्लोएम का पूछे तो भोजन का, और जाइलम का पूछे तो जल का। समझ में आएगा, 2 आपके ऑप्शन बनेगा और पेपर में आते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करना। इसके बाद बोला गया है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, एबिसिटिक अम्ल या एथिलीन। जो आपका पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक है, तो साइटोकाइनिन है या ऑक्जिन है या एबिसिटिक अम्ल है या एथिलीन है। तो एथिलीन जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। और कोशिका विभाजन में जैसे पेड़ आपने देखा होगा, उसमें मेरी कोशिकाएं निकल आती हैं, डंगियाँ निकल आती हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं डंगियाँ। ठीक है, वही होती है कोशिका। तो उसका विभाजन किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है आप लोग बताइएगा। चौथे का सही आंसर तो वो होता है आपका साइटोकाइनिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप भी चेक करना कि आप कितना सही कर पा रहे हो। इसके बाद निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कैंसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो जी नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट में चाहता हूँ मैं आप लोग अपने सेल्फ जितनी स्टडी करोगे उतना ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, उधर उधर वीडियो पे ना भागो और आप वही देखो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो कौन सा वो होता है आपका अंडाशय। यानी कि अंडाशय क्या होता है बाद में फल में जो है बदल जाता है, कौन सा, अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन का प्रारूप, यानी शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे का जीन का प्रारूप क्या था, कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल डबल टी या ऑप्शन डी स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो बताइए मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन, यानी कि लंबे, इनको टी का मतलब क्या होता है, टाल। तो शुद्ध लंबे आपसे पूछा है, शुद्ध लंबे कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टी, क्या, डबल कैपिटल टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके बाद
सात निम्न में से किस पौधे में से पुष्प एकलिंगी होते हैं? यानी कि कौन से पौधे जो हैं आपके एकलिंगी होते हैं? पपीता, सरसों, गुड़हल या मटर? बताइएगा। एकलिंगी यानी कि जिसमें केवल एकलिंगी क्या होते हैं? एकलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों गुण होते हैं, है कि नहीं? मतलब इसमें दोनों गुण होते हैं। एकलिंगी मतलब इसमें केवल केवल एक ही चीज़ हो, ठीक है? मतलब एक ही चीज़ हो, मतलब एक से ही अपना जन्म हो जाए, है कि नहीं? किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, वो ही कहलाता एकलिंगी। ठीक है, एकलिंगी मतलब अपने आप। ठीक है, पपीता है, गुड़हल है, सरसों या मटर। तो आपको बताना है कौन सा पुष्प जो है एकलिंगी है। 7 में का सही आंसर कौन सा है आपका? पपीता। पपीता क्या है आपका? एकलिंगी है। ठीक है, इसको जो है दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो सही आंसर बताइएगा आप लोग। 8वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 8वें का सही आंसर देखो, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? देखो आपने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर यानी जो सबसे पहले यार लास्ट में आता है आपका क्या? आर। तो आर का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैंगनी का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तैयार कर लेना। कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के लिए। सबसे कम होता है आपका लाल रंग के लिए, सबसे कम। ठीक है, ये भी आप तैयार करते चलना। इसकी जगह आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो वो होता है आपका किसका? तो आप सभी जानते हो, लाल रंग का। ठीक है, चलिए तो बताना आप लोगों ने कितना सही कर लिया 8 में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हरे शैवाल होते हैं। बताइएगा, हरे शैवाल होते हैं परजीवी, स्वपोषी, सहजीवी या मृत्युपोजी? ठीक है, परजीवी जो होते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी स्वयं बना लें, सहजीवी यानी एक दूसरे से संबंधित हो, मृत्युजोवी जो मर जाते हैं। तो हरे शैवाल होते हैं, बताइएगा, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सहजीवी होते हैं या मृत्युपोजी होते हैं? तो हरे शैवाल आप जानते हैं वो अपना खाना क्या करा लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। जो हरे शैवाल होते हैं वो अपना खाना जो है स्वयं बना लेते हैं, इसलिए क्या होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 10वां बोला गया है बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल पर फ्लक्स हैं। यानी कि जो बी है वो चुंबकीय क्षेत्र है, ए है वो क्षेत्रफल है, फाई जो है फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच संबंध है। इनके बीच कौन सा संबंध है? तो इनके बीच संबंध होता है फाई बराबर बी ए या बी बराबर फाई ए या ए बराबर बी फाई या ए फाई बराबर 1। तो इसमें आपको सही संबंध बताना है। तो आप सभी जानते हो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो ठीक है, वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी ए। ठीक है, याद रखना चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स फाई, इसका मात्रक अगर पूछे तो क्या होता है? वेबर। अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता का मात्रक पूछे, ठीक है, बी, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? मीटर वेबर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तैयार कर लेना, आपसे बहुत बार पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। याद रखना। ठीक है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद 11वां प्रश्न, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं? तो आप जो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आपसे पूछा कि समांतर क्रम क्या होता है, इस तरह से आप बनाते हो। ठीक है ना, तो यही होता है आपका समांतर क्रम। इसमें बोला गया कि क्या आपका समान रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्टेज होता है, ये R1 होता है, ये R2 और ये R3। तो बोला गया इसमें क्या समान होता है? धारा, विभवांतर या आवेश? तो आप सभी जानते हो इसमें जो है आपका धारा क्या होती है? समान होती है और विभवांतर क्या होता है? समान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में
जो विभवांतर समान होता है श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। आगे, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति बतानी है। तो आपको ये दे रखा है क्या, बी दे रखा है आपको 200 वोल्ट और चलाने पर 1 एम्पीयर की धारा। तो आई है आपकी 1 एम्पीयर। आपसे बल्ब की शक्ति क्या होती है, जो पी होती है वो होती है बी आई। बी कितना है आपका 200 और आई कितना है आपका 1, कितना आ जाएगा आपका 200। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते हो वो होता है आपका वाट। तो P बराबर 200 वाट। कौन सा आपका विकल्प सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेना। इसके बाद ओम के नियम का सूत्र है। इसमें ओम के नियम का सूत्र आई बराबर बी गुणा आर बराबर बी गुणा आई, बी बराबर आई आर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो ओम का नियम का सूत्र जो है इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है सर। तो आपका होता है क्या, देखो ओम के नियम का सूत्र होता है बी बटे आई बराबर क्या होना चाहिए, एक नेतांक होना चाहिए, तभी वो ओम के नियम का सूत्र है, वरना ओम के नियम का सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए यह आपका होना चाहिए बी समानुपाती आई। इस तरह से आपका दिख जाए तब ओम के नियम का सूत्र है। समझ गए आप लोग। चलिए, इसमें जो है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लक्स, रेडियन या केल्विन। तो आप बताइएगा कि लेंस की क्षमता का मापक है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो लक्स नहीं है, ना रेडियन है, ना केल्विन है। ठीक है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। पी बराबर क्या होता है 1/एफ। एफ क्या होती है, फोकस दूरी आपकी मीटर में। कितने होनी चाहिए, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 100/एफ, काय में सेंटीमीटर में। याद रखना, लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल डी। ठीक है, नेक्स्ट बोला प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, मेथेन क्या होता है आपका CH4, एथेन क्या होता है आपका C2H6, प्रोपेन क्या होता है C3H8 और ब्यूटेन क्या होता है आपका C4H10। ठीक है ना, इस तरह से आपके फार्मूले होते हैं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है वो है आपका मैथेन। क्या होता है, मैथेन जो है आपको सड़े गले पौधों से प्राप्त होती है, वही कहलाती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 15 सवाल बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। आपके कितने सही हैं तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद बताना है कि एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। तो एंटीमनी क्या होता है, तो आपको ये बताना है क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। तो उपधातु आपकी कितनी है 7, धातु कितनी है आपकी 91 और अधातु कितनी है आपकी, अधातु कितनी है तो वो आप गिन लीजिए, कितनी है आपकी 20। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है हैं। ठीक है, पूछा जाता है धातु में कितनी है टोटल 91, उपधातु कितनी है 7, अधातु कितनी है 20। ये तो आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो बताइएगा एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी आप जानते हो उपधातु है। क्या है, उपधातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, इसमें बताना Na2CO3 NaHCO3 NaCl NH4Cl NH4Cl। तो बताना, देखो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आपका खाने का सोडा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये आपका नमक है, ये आपका क्या है नौसादर। नौसादर मतलब क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बोला गया है कि Fe2O3 + 2Al प्लस गिब्स Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें केवल एक ही उत्पाद बने। ठीक है ना, द्विविस्थापन जिसमें अणुओं का आदान प्रदान हो। वियोजन क्या होता है, जिसमें एक जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक टूट जाए। विस्थापन क्या होता है, जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे। तो देखो एक तत्व ये है और ये यौगिक है, इसने किसको विस्थापित कर दिया, Fe को विस्थापित कर दिया फिर इसको, और उसका स्थान ले लिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, सही सूत्र क्या है तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या भ्रंजक चूर्ण। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना,
बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है वो है आपका भ्रंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्या फार्मूला होता है? CaOCl2 फिर करिए K2SO4Al2 K2Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है ना। बेकिंग सोडा NaHCO3, साबुन सोडा NaOH। ठीक है, इस तरह से होता है आपका, याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यही आज के। वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। थैंक यू।